अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पी ब्लॉक में आज हम ग्रुप नंबर 14 डिस्कस करेंगे। ग्रुप नंबर 14 मींस कार्बन फैमिली। इससे पहले हमने ग्रुप 13 बोरान फैमिली डिस्कस की थी। नाउ स्टार्टिंग विद ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में हम सबसे पहले देखेंगे कि एलिमेंट्स कौन से आते हैं इस कार्बन फैमिली में। तो पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कार्बन फैमिली में। कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स ग्रुप 14 में आता है। अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन सा है? कार्बन है हमारे पास, सिलिकॉन है हमारे पास, जर्मेनियम है हमारे पास, टिन है हमारे पास और हमारे पास लेड है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है। नाउ अगर इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे, इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर देखेंगे, कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसमें 8 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 14 आएगा। इसमें ऐड करेंगे 18 तो इसका एटॉमिक नंबर 32 आएगा। इसमें ऐड करेंगे 18 तो इसमें एटॉमिक नंबर 50 आएगा और लेड को 32 ऐड करेंगे 82 इसका एटॉमिक नंबर आएगा। तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स मैंने लिखे। सबसे पहले जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, पहले इनकी अकरेंस देखेंगे, ये कहां पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन जो है, कार्बन की अकरेंस क्या है, कार्बन कहां पे पाया जाता है? तो कार्बन जो है ये 3 फॉर्म में पाया जाता है। ये 3 फॉर्म में पाया जाता है। 3 फॉर्म में पाया जाता है कार्बन। एक तो है कंबाइनेड फॉर्म। कंबाइनेड फॉर्म में पाया जाता है। कंबाइनेड फॉर्म में कार्बन जो है वो कार्बोनेट्स में आता है। कार्बोनेट्स में आता है। हाइड्रोकार्बन्स में आता है। हाइड्रोकार्बन्स में आता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दिस इज द कंबाइनेड फॉर्म ऑफ द कार्बन। ये कार्बन की कंबाइनेड फॉर्म है। ये इनका अकरेंस में बता रहा हूं आपको। दूसरा जो कार्बन की जो अकरेंस है, ये पाया जाता है एलिमेंटल फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म में भी कार्बन पाया जाता है। एलिमेंटल फॉर्म में ये किस किस फॉर्म में पाया जाता है? ये होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, in the form of this diamond, in the form of fluorines। ये कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म है ना। उसके बाद अगर हम कार्बन और एक फॉर्म की बात करें, यानी कि आइसोटोप। कार्बन जो है ना, ये इसके आइसोटोप्स भी होते हैं। अब कौन कौन सा आइसोटोप होता है कार्बन का? कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक कार्बन का आइसोटोप होता है C12। दूसरा जो 99.9% होता है। उसके बाद कार्बन 13 और उसके बाद कार्बन 14। ठीक है। नाउ इन 3 आइसोटोप्स में जो C14 है, दिस इज रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज कार्बन 14। कार्बन के 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स है, कार्बन 12, 13 एंड 14। मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? कार्बन 12 जो है इनमें मोस्ट अबंडेंट है। दैट इज 99.9% जो होता है वो कार्बन 12 होता है। अगर सिलिकॉन की बात करेंगे, सिलिकॉन जो है ये पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स। ये पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स। ये सिलिकेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। सिलिकॉन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स। सिलिकेट्स में कहां पे पाया जाता है? ये पाया जाता है सिरामिक्स, ठीक है ना। सिरामिक्स में पाया जाता है या गिलास में पाया जाता है, ठीक, सिलिका, ठीक है। अब ये जो सिलिकॉन जो है बेटा, इट इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। ये होता है सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ's क्रस्ट। सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ's क्रस्ट जो है, दैट इज सिलिकॉन।
ठीक है ना। तो पहले नंबर पे जो पाया जाता है दैट इज ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे पाया जाता है सिलिकॉन और तीसरे नंबर पे पाया जाता है एल्यूमिनियम। सिलिकॉन जो है ये दूसरे नंबर पे पाया जाता है इन द अर्थ क्रस्ट में, तो अर्थ में जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा होता है आफ्टर ऑक्सीजन, ठीक। उसके बाद जर्मेनियम की बात करेंगे। जर्मेनियम जो है ये ट्रेसेस में पाया जाता है, ट्रेसेस में पाया जाता है। टिन जो है ये पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ SnO2, दिस इज कॉल्ड कैसिटेराइट, CaSSETERIT, इसका ओर है। और उसके बाद लेड जो है ये पाया जाता है PbS, जिसको कहा जाता है गैलिना, ये इसका ओर है, गैलिना, गैलिना इज द ओर ऑफ द लेड, दिस इज द अकरेंस ऑफ दिस एलिमेंट्स। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, हमें जो पढ़ने, हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये पहले इनकी अकरेंस मैंने बताई, ये किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कहां कहां पे पाए जाते हैं, ये हमारे एलिमेंट्स, कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स। नाउ 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 अगर हम यहां से, अगर हम बेटा यहां से उसके बाद अगर हम देखेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, अगर इन एलिमेंट्स का नेचर देखेंगे, कार्बन जो है और सिलिकॉन जो है दीज आर नॉन मेटल्स, ये जो दोनों एलिमेंट्स है दीज आर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स है, दीज आर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स है, दीज आर नॉन मेटल्स। जर्मेनियम की बात करेंगे, इट इज ए मेटलॉइड, ये मेटलॉइड, मेटलॉइड, मेटलॉइड। एंड टिन और लेड की बात करेंगे, दीज आर मेटल्स, ये मेटल्स, दीज आर मेटल्स, दीज आर मेटल्स, ये इनका नेचर है। ये जो कार्बन है और सिलिकॉन दीज आर नॉन मेटल्स, जर्मेनियम मेटलॉइड है और टिन और लेड जो है दीज आर मेटल्स। अब इन एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स, इनका आता है NS2 NP2, बोरान फैमिली का आया था NP1, तो यहां से मैं लिखूंगा Ng, यहां से हमें नोबल गैस डालना है। N क्या रिप्रेजेंट करता है, N रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर, किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, टू विच पीरियड दिस एलिमेंट्स बिलोंग, ठीक है ना। तो जैसा कि कार्बन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, इसका N वैल्यू 2 है सेकंड पीरियड से। सिलिकॉन जो है N3 से बिलोंग करता है, ये N4 से बिलोंग करता है, ये N5 से बिलोंग करता है, और लेड जो है ये N = 6 से बिलोंग करता है। तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस को छोड़ेंगे हम, तो सेकंड पीरियड से ये 2s2 एंड 2p2, ये इसका आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अगर सिलिकॉन की बात करेंगे, इसका आएगा 3s2 एंड 3p2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिलिकॉन। अगर उसके बाद जर्मेनियम की बात करेंगे, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये आएगा 4s2 एंड 4p2, लेकिन इससे पहले 4 से पहले यहां पे इसमें क्या आता है, इसमें 3d10 भी आता है, इसमें d सब शेल भी आता है, लेकिन दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है ना। उसके बाद टिन है, टिन का क्या आएगा बेटा, टिन का आएगा 5s2 एंड 5p2, लेकिन इसमें आएगा यहां से 4d10, और इससे पहले नोबल गैस आएगा। एंड द लास्ट वन जो है हमारे पास वो लेड है, लेड का जो आएगा वो आएगा 5d10, लेकिन n का वैल्यू 6 है, 6s2 6p2, और यहां से आता है F भी, यहां से आएगा 4f14, इनमें F सब शेल भी आता है। तो दीज आर द एलिमेंट्स of the group 14 and their electronic configuration. Now उसके बाद अगर हम कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जैसे कि हमें एटॉमिक साइज देखना है, हमें देखना आयोनाइजेशन एनर्जी, हमें देखना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तीन, और मोर इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिलहाल हम यहाँ पे लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक साइज की बात करेंगे इन एलिमेंट्स की। तो हमारे पास जो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है, टिन एंड लेड। क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज डाउन द ग्रुप शेल नंबर इंक्रीज होता है, तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप, तो जो साइज होगा, जो साइज है दैट इंक्रीजेस, साइज जो है वो इंक्रीज होता है। ये पहला प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे इन एलिमेंट्स का, तो डाउन द आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसका मतलब जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इट मींस कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद टिन एंड फाइनली लेड। तो दिस शुड बी द आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो यहां पे लेड है, लेड का ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू टिन। यहां पे एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो यहां से लेड है, लेड में एक कंट्रैक्शन आती है, उसका नाम है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से साइज जो है वो भी कम होता है, लेकिन इससे ज्यादा ही होता है। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द लेड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू टिन। लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? टिन से ज्यादा होती है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स वन मोर प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम मेजर करते हैं, हम पॉलिंग स्केल से मेजर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। नाउ जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बेटा होती है, दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है ना। नाउ अगर यहां बात करेंगे, कार्बन की बात करेंगे, सिलिकॉन की बात करेंगे, जर्मेनियम की बात करेंगे, टिन की बात करेंगे और लेड की बात करेंगे। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज इक्वल टू 2.5, लेकिन उसके बाद सिलिकॉन का कितना आता है? 1.8, इसका भी 1.8, इसका भी 1.8, इसका 1.9। दिस इज द डेटा फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक का डेटा है। ये जो डेटा यहां पे मैं लिख रहा हूं, दिस इज डेटा ऑफ द टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक का डेटा है, ठीक है। तो मैंने लिखा यहां पे जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो अगर हम ऑर्डर लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखेंगे यहां पे, तो सबसे ज्यादा कार्बन आएगा, लेकिन उसके बाद आएगा लास्ट वाला लेड। लेड के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो उनकी जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बराबर है सिलिकॉन, जर्मेनियम और उसके बाद टिन। इन तीन एलिमेंट्स का बराबर है, कितना है? 1.8, इसका है 1.9 और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 2.5। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 14, ठीक। ये जो चीजें हैं ये आपने इससे पहले भी पढ़ी है। कहां पे? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ये चीज आपने पढ़ी, यहां पे हमने रिवाइज किया। नाउ मूविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। हम यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स का, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स का हम यहां पे। तो फिर से हम लिखेंगे एलिमेंट्स, कार्बन है हमारे पास, सिलिकॉन है हमारे पास जर्मेनियम है, हमारे पास टिन है और हमारे पास लेड है। दीज आर द एलिमेंट्स। अब चूंकि इनका जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2 एंड NP2, दिस इज द आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। नाउ अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, कितना चार्ज आ सकता है इस एलिमेंट पे। तो अगर हम बात करेंगे कार्बन जो है, कार्बन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। +4 कैसे आएगा? S से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और P से 2 इलेक्ट्रॉन और S से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो टोटल में जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा दैट विल बी +4। सिलिकॉन का जो है इसका भी +4 आएगा, लेकिन जर्मेनियम जो है इसका +4 आएगा, लेड का +4 आएगा और टिन का +4 आएगा, लेड का +4 आएगा। लेकिन इन एडिशन टू दिस, जर्मेनियम आल्सो शोज +2, टिन आल्सो शोज +2 एंड लेड आल्सो शोज +2। यानी कि जो एलिमेंट्स है दे शो 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? इससे पहले हमने डिस्कस किया था, ये जो एलिमेंट्स है इनको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP2।
डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो s इलेक्ट्रॉन जो है दे बिकम रिलक्टेंट, दे डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इन केस ऑफ हेवियर एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो s के इलेक्ट्रॉन वो हिस्सा नहीं लेते, वहां पे क्या बचा, वहां पे p बचा, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दैट इज व्हाई दिस लेड पर्टिकुलरली शोज, ये शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम कहेंगे डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ +4 क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ +4 क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ +4 डिक्रीज होता है, लेकिन स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ +2 जो है वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो रीजन क्या है, रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। नाउ दैट इज द रीजन, अगर हम लेड की बात करेंगे, लेड 4+ जो होता है, दैट इज द रीजन, लेड 4+ जो होता है बेटा, लेड 4+, Pb4+ जो है, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये खुद रिड्यूस होता है, ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेड 4+ इज एन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि कन्वर्ट होता है लेड 2+ में, क्योंकि लेड का +2 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +4, दैट इज व्हाई दिस अंडरगोज रिडक्शन, दैट इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ वन मोर थिंग, कार्बन जो है इसके साथ साथ हम देखेंगे कार्बन डज नॉट फॉर्म C4 आयन, C4+ आयन। कार्बन शो करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स, बट इट डज नॉट फॉर्म आयन, ये आयनिक कंपाउंड इस स्टेट में नहीं बनाएगा जिसमें ये +4 दिखाएगा। तो क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि +4 दिखाने के लिए, कार्बन को +4 दिखाने के लिए IE1 से कार्बन प्लस बनेगा, उसके बाद कार्बन 2+ बनेगा, उसके बाद कार्बन 3+ बनेगा, उसके बाद कार्बन 4+ बनेगा। तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 4। तो यू नीड 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो डेल्टा H टोटल जो है, डेल्टा HI जो है, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 जो है इसका, दैट इज वेरी 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 हाई, ये बहुत ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई कार्बन डज नॉट फॉर्म +4 ऑक्सीडेशन, +4 आयन, ये +4 आयन बनाता ही नहीं है। लेकिन कार्बन डज शो -4, कार्बन डज शो क्या दिखाता है, C4- ऑक्सीडेशन स्टेट। ये C4- आयन बनाता है, कहां पे बनाता है, ये कार्बाइड्स में बनाता है। कार्बाइड्स में कार्बन जो है C-4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है ना। +4 तो दिखाता है, लेकिन इट आल्सो शोज -4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ कार्बाइड्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन। नाउ अब हमें यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर जाना है, हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 14। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, अब सुनिए बेटा, देखिए अगर हम कार्बन की बात करेंगे, पहले कार्बन जो है, पहले हम कोवेलेंसी देखेंगे, पहले कार्बन जो है, इट शोज ए कोवेलेंसी ऑफ 4, ये कोवेलेंसी 4 दिखाता है। कार्बन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, 4 से आगे ये बॉन्ड नहीं बना सकता है। इट कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स, ये 4 बॉन्ड मैक्सिमम बनाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन जो है, अगर कार्बन की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 6 है, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन का 2s2 एंड 2p2 है यहाँ से, ठीक है ना। नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, टोटल में 4 ऑर्बिटल बॉन्ड, 1 2 3 4। तो इट कैन शो ए कोवेलेंसी ऑफ 4, ये मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स है, कार्बन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है, लाइक सिलिकॉन है, like germanium है, they show covalency of 6, अब they can extend their covalency beyond 4। ये बनाता है SiF6 2-, ये बना GeCl6 2-, ठीक है ना। ये बनाता है SiOH6
2- ऐसे कंपाउंड बनाता है, यानी कार्बन सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, ठीक है ना, टिन हो या लेड हो, दे कैन एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। लेकिन कार्बन जो है ये अपनी कोवेलेंसी को 4 से आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि कार्बन में d ऑर्बिटल एब्सेंट है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। ये फिफ्थ बॉन्ड नहीं बना सकता, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, इसमें d ऑर्बिटल है ही नहीं, ठीक है। दिस वाज अबाउट कोवेलेंसी। नाउ अब हम देखेंगे उसके बाद हम जाएंगे हैलाइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 14 हैलाइड जो है, इनकी हाइड्रोलिसिस देखेंगे। हमारे पास CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हमारे पास SiCl4 है, हमारे पास GeCl4 है, ठीक है ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन SnCl4, हमारे पास लेड PbCl4 है। ये हमारे पास कंपाउंड्स है। अगर इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस दिखाता ही नहीं है, इसकी रिएक्शन होती ही नहीं है वाटर के साथ। लेकिन अगर इन कंपाउंड्स को वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा, सिलिकॉन जो है ये बनाता है सिलिकिक एसिड SiOH4, जर्मेनियम क्या बनाएगा, ये बनाएगा GeOH4, ये भी यही कंपाउंड बनाएंगे। बाकी जो है वो सेम रिएक्शन दिखाएंगे, यानी कि कार्बन हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस, कार्बन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, लेकिन बाकी जो हैलाइड्स है इनकी हाइड्रोलिसिस होती है। ऐसा क्यों होता है, ये चीज हम यहाँ देखेंगे। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड Cl एंड Cl, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की बात करेंगे, तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करेंगे, जो सिलिकॉन है यहाँ से लोन पेयर देंगे, लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये बनाएगा फिफ्थ बॉन्ड बनाएगा Si, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से O, यहाँ से H, यहाँ से H, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ऐसे बन जाएगा, यानी कि सिलिकॉन ने फिफ्थ बॉन्ड बनाया। इसके कंपैरिजन में अगर CCl4 यहाँ पे लिया जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को यहाँ ऐड करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो फिफ्थ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कार्बन डज नॉट शो अ कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, कार्बन अपनी कोवेलेंसी को 4 से आगे नहीं बढ़ाता है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे क्या क्या कंपाउंड बनेंगे। तो अगर बात करेंगे बेटा यहाँ, तो यहाँ से ये लोन पेयर वापस मिलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा Cl, तो यहाँ से निकलेगा -HCl, और यहाँ से क्या बनेगा Si, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से OH, ठीक है ना। एक क्लोरीन बाहर निकला और यहाँ से एक OH आया, OH कहाँ से आया, वाटर से आया, वाटर से H और यहाँ से Cl, तो HCl बाहर निकला। ना इसके बाद देखिए अब हमें 3 क्लोरीन निकालना है, तो मैं फिर से 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे 3+1 टोटल में 4 मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूं, तो ये क्लोरीन भी निकलेगा, ये क्लोरीन भी निकलेगा, ये क्लोरीन, और यहाँ से OH हो जाएगा, -HCl कितने निकलेंगे, यहाँ से अब 3 निकले, पहले 1 निकला था, 4 निकलेंगे टोटल में, तो यहाँ से बन जाएगा SiOH, OH, OH एंड OH। दिस इज कॉल्ड सिलिकिक एसिड, इसका नाम है सिलिकिक एसिड, इसका नाम है सिलिकिक एसिड, दिस इज कॉल्ड सिलिकिक एसिड, ठीक है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस नहीं हुई, बिकॉज कार्बन जो है इसके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं, ये फिफ्थ बॉन्ड नहीं बना सकता, इट कैन नॉट शो कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4, इसकी कोवेलेंसी होती नहीं है। लेकिन सिलिकॉन जो है अवेलेबल d ऑर्बिटल, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इट हैज कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, इसकी कोवेलेंसी 4 से आगे जाती है, ये फिफ्थ बॉन्ड भी बनाता है, सिक्स्थ बॉन्ड भी बनाता है, तो यहाँ से सिलिकिक एसिड बन जाता है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस नहीं होते। सिमिलरली इन कंपाउंड का भी ऐसे ही बन जाता है, इनमें भी हाइड्रोलिसिस होती है। Now moving towards reaction with oxygen, ऑक्सीजन के साथ
रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनेंगे, ठीक। तो अब एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन, ठीक, यहां से बनेंगे ऑक्साइड्स, एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन यहां से बनेंगे ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड जो है ये दो तरह के बन जाएंगे, इनमें जो ऑक्साइड्स है दो तरह के बन जाएंगे। ऑक्साइड्स क्या बनेंगे, एलिमेंट कौन सा है, कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, सिलिकॉन जो है सिलिकॉन मोनोऑक्साइड बनाएगा, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, जर्मेनियम टिन मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम डाइऑक्साइड्स की बात करेंगे, यहाँ से बन जाएगा कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है, जर्मेनियम, जर्मेनियम डाइऑक्साइड बनाता है, टिन, टिन डाइऑक्साइड बनाता है, लेड जो है लेड डाइऑक्साइड बनाता है, PbO2। अब ये ऑक्साइड जो है ना ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये ऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक। अगर एसिडिक नेचर देखा जाए तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले जो है उनका एसिडिक स्टेट रंग ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ना अगर यहाँ पे बात करेंगे बेटा तो इनका नेचर देखना, इन ऑक्साइड्स का क्या है, एसिडिक है, बेसिक है कि एम्फोटेरिक है। अगर इसकी बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। केमिस्ट्री में ओवरऑल 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स है फिलहाल, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इससे पहले मैंने ऑक्साइड का नेचर बताया था, उसमें मैंने आपको कोड बताया था, तो मेरी YouTube चैनल पे जाओ, वहां से आपको इनका कोड मिलेगा। तो इसका हमने कहा था कोई नहीं न्यूट्रल, न्यूट्रल कोई नहीं, न्यूट्रल कोई नहीं, न्यूट्रल कोई नहीं, ये हमने बता दिया था। नाउ अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे, जर्मेनियम की बात करेंगे, दे आर एसिडिक, ये क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स। और टिन और लेड अगर देखा जाए, टिन और लेड अगर देखा जाए, टिन और लेड अगर देखा जाए, इनके मोनोऑक्साइड्स, इनके डाइऑक्साइड्स ये होते हैं एम्फोटेरिक, ये होते हैं एम्फोटेरिक। टिन के मोनोऑक्साइड एज वेल एज डाइऑक्साइड जो होते हैं ये होते हैं एम्फोटेरिक। उसके बाद बचे ये वाले कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाले 3, दीज आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होते हैं। तो +4 में पहले वाले 3 एसिडिक, दूसरे वाले 2 जो है लास्ट वाले 2 एम्फोटेरिक, यहाँ पे न्यूट्रल, उसके बाद एसिडिक और लास्ट वाले जो 2 है दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। नाउ उसके बाद हम देखेंगे बेटा रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे इनका तो क्या बन जाएगा, ठीक है ना। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, टिन और लेड, ठीक। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है, ये जो 3 एलिमेंट्स है, अगर इनके साथ वाटर ऐड करेंगे दे शो नो रिएक्शन, ये वाटर के साथ रिएक्शन दिखाते ही नहीं है, वाटर के साथ रिएक्शन दिखाते ही नहीं है। लेकिन सिलिकॉन जो है, स्टीम जो है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन वो होना चाहिए स्टीम, हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर होना चाहिए, स्टीम होना चाहिए। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है SNO2, टिन डाइऑक्साइड बनाता है। लेड जो है अगर इसका वाटर के सिंपली वाटर के साथ मिलता है ये बनाता है PbO, लेड मोनोऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना आपको, ये जो लेड बन गया लेड मोनोऑक्साइड, ये क्या करता है, ये इस लेड को क्या करता है, ये इसको कवरिंग देता है, ये इसको इसके ऊपर लेयर बनाता है। ये जो लेयर है ये किसका है, ये है लेड ऑक्साइड का लेयर, ठीक है ना। एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है यहां से, प्रोटेक्टिव लेयर बनती है किसके ऊपर, लेड के ऊपर। जब लेड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, दिस रेंडर्स लेड पैसिव नॉन रिएक्टिव। अब लेड पैसिव बन जाता है, नॉन रिएक्टिव बन जाता है। अब लेड फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, पैसिव यानी कि नॉन रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि जब इसने इस ऑक्साइड ने इसके ऊपर लेयर बनाई, अटैक ऑफ वाटर पॉसिबल फिर है ही नहीं। कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल, कुछ एटम्स, इसके लेड के एटम्स पहले कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद लेड मोनोऑक्साइड जो बनेगा वो उसको कवरिंग देगा, वो उसको एक प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्टिव लेयर, एंड हेंस लेड बिकम्स पैसिव। लेड जो है ये पैसिव बन जाता है, ठीक। तो दिस वाज रिएक्शन विद वाटर। अब उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विद हैलोजन्स, ठीक है ना। रिएक्शन विद हैलोजन्स के साथ क्या बनते हैं, हैलोजन्स के साथ हैलाइड्स बनते हैं। ये एलिमेंट्स जो है ना ये हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक।
तो दीज आर द एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टी, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हैलाइड्स किस तरह के होते हैं ये हम यहाँ से देखेंगे, हैलाइड्स किस तरह के होते हैं। तो अगर गौर से देखा जाए बेटा तो यहाँ पे ये बनाते हैं मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड्स एंड टेट्राहैलाइड्स, ठीक। तो कार्बन जो है ये नहीं बनाता डाइहैलाइड, सिलिकॉन जो है ये नहीं बनाता डाइहैलाइड, जर्मेनियम बनाता है GeCl2, टिन बनाता है SnCl2, लेड बनाता है PbCl2, ये बनाते हैं डाइहैलाइड्स, ठीक। अगर टेट्राहैलाइड्स की बात करेंगे, कार्बन जो है ये बनाता है CX4 बनता है यहाँ से, टिन बनाता है SiX4, ठीक है ना, जर्मेनियम बनाता है GeX4, लेड बनाता है, टिन बनाता है SnX4 और लेड बनाता है PbX4। दीज आर द टेट्राहैलाइड्स, ये टेट्राहैलाइड्स है, these are tetrahalides and these are dihalides, ये dihalides हैं, these are dihalides, ये dihalides होते हैं, ठीक है ना। now यहाँ पे हम X लेंगे, यहाँ पे हम ये नहीं लेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे GeX2 SnX2 PbX2। अब सुनिए बेटा, देखिए, तो चूंकि डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 में डाइहैलाइड्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और टेट्राहैलाइड्स का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। डाइहैलाइड्स +2 है, टेट्राहैलाइड्स +4 है। तो डाइहैलाइड्स की अगर बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, तो PbX2 विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू PbX4 बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन है IPE, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि +2 डाउन द ग्रुप ज्यादा स्टेबल। इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे क्या है, NS2 NP2, ये जो दो इलेक्ट्रॉन ये रिलेक्टेंट बन, यही बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे तो +2 बन जाएगा। सिमिलरली अगर जर्मेनियम की बात करेंगे तो मैं लिखूंगा GeX2 जो होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू GeX4, यानी कि ऊपर वाले एलिमेंट्स जो है वो +4 में ज्यादा स्टेबल होता है और डाउन वाले, नीचे वाले स्पेशली लेड, ये +2 में स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये हमने यहाँ से डाइहैलाइड्स, ये हमने हैलाइड्स बनाए यहाँ पे, डाइहैलाइड्स एज वेल एज टेट्राहैलाइड्स। नाउ उसके बाद दिस वर द हैलाइड्स। उसके बाद कार्बन के बारे में और देखेंगे। कार्बन जो है इसके बाद है हम एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, anomalous behavior of carbon, anomalous behavior of carbon। Now what is this anomalous behavior, इसका मतलब क्या है? anomalous behavior का मतलब क्या है? देखिए बेटा, हर ग्रुप में 13 से लेके 18 तक जो पहला एलिमेंट होता है, इट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन इट्स ओन ग्रुप। फॉर एग्जांपल, हमने कल इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बोरान लिया था, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है ना, ये ग्रुप नंबर 13 था, ये ग्रुप नंबर 13 था। इस ग्रुप नंबर 13 में बोरान जो है इट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। बोरान एल्यूमिनियम से डिफरेंट है, गैलियम, इंडियम, थैलियम इनसे ये डिफरेंट होता है, इनकी प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट होती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखेंगे ग्रुप नंबर 14 की भी बात करेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है differs from rest of the elements, rest of the elements in its own group, अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट बन जाता है in its own group, ठीक है ना। यानी कि अगर हम कश्मीरी में कहेंगे तो हम कहेंगे रंग मजरा कांगफुल, ये कार्बन जो है ना ये डिफरेंट है, ठीक है ना, ये बन गया क्या, ये रंग यहां से बन गया कांगफुल, ठीक है ना, डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, देखिए बेटा इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें ये क्यों डिफरेंट बन जाता है। नंबर वन, ये जो पहला एलिमेंट यहाँ पे चाहे बोरान हो चाहे कार्बन हो,
ठीक है ना, इसका साइज जो होता है, दीज आर द रीजंस क्यों साइज स्मॉल होता है। पहला रीजन इसका ये साइज स्मॉल। दूसरा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ डी, इनके पास सेकंड पीरियड के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इनके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तीसरा अगर हम देखेंगे, इनकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। एंड नंबर फोर इनका होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। दीज आर द रीजंस व्हाई द फर्स्ट एलिमेंट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन इट्स ओन ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है ना, ये इसके रीजंस है, एनॉमलस बिहेवियर के ये रीजंस है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एनॉमलस बिहेवियर के, कार्बन जो दिखाता है एनॉमलस बिहेवियर। नंबर 1 इसका ये है कि कार्बन फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड, कार्बन फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड, कार्बन पी पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, ठीक, पी पाई बॉन्ड बनाता है विद इटसेल्फ एंड विद इटसेल्फ अपने साथ, एंड विद अदर एलिमेंट्स, ठीक, ऑफ सेम पीरियड मतलब जो इस पीरियड में एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड, अपने साथ इसने जो पाई बॉन्ड बना दिया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। तो अगर हम यहां बात करेंगे तो ये जो बॉन्ड बन गया, ये बन गया पी पाई बॉन्ड, इसका भी पी ऑर्बिटल, इसका भी पी ऑर्बिटल, तो कार्बन फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ, अपने साथ पी पाई बनाया, यहां से भी पी पाई, ये दोनों पी पाई है, ठीक है ना। अब ये वाला कार्बन ने इसके साथ पी पाई बॉन्ड विद अदर एलिमेंट ऑफ द सेम पीरियड, अदर एलिमेंट यहां पे भी पी पाई है, ठीक है ना, तो कार्बन ने पी पाई बॉन्ड बनाया। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, ठीक है ना, ये जो एलिमेंट्स है, ये वाले जो एलिमेंट्स है, दे फॉर्म रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में लिखूंगा, रेस्ट एलिमेंट्स जो है इस ग्रुप के ग्रुप ऑफ सेम ग्रुप, इसी ग्रुप के मैं कह रहा हूं सेम ग्रुप क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं फॉर्म क्या बनाते हैं, पी पाई डी पाई, एक तो पी पाई डी पाई बनाते हैं और बनाते हैं डी पाई, और दूसरा डी पाई भी बनाते हैं, दे फॉर्म पी पाई एज वेल एज डी पाई, लेकिन तो ये बनाते हैं पी पाई डी पाई और ये वाला जो है ना, या बनाते हैं पी पाई डी पाई बनाते हैं, लेकिन कार्बन जो है इट फॉर्म्स ओनली पी पाई, ठीक है बेटा, ठीक। नाउ उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, ये जो कार्बन है, नंबर 3 जो है, कार्बन शोज कैटेनेशन क्या होता है बेटा, कैटेनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी विद वन अनदर टू फॉर्म रिंग्स एंड चेन्स, ठीक। कार्बन की एक खासियत है, ये कैटेनेशन दिखाता है। कैटेनेशन का मतलब ये आपस में मिल जाते हैं कार्बन एटम, ये चेन्स बनाते हैं या ये रिंग्स बनाते हैं, दे फॉर्म चेन्स या दे फॉर्म रिंग्स, दिस इज कॉल्ड ए कैटेनेशन, ठीक है। नाउ अब कार्बन बॉन्ड स्ट्रंग जो होती है, अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करेंगे, पहले हम देखेंगे यहां से कैटेनेशन जो होता है, कैटेनेशन जो है क्या, कैटेनेटिंग पावर या कैटेनेशन पावर जो होता है, that is directly proportional to strength of bond energy और bond strength। ये bond strength या bond energy पे डिपेंड करता है। कार्बन बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, अगर ज्यादा स्ट्रांग है इसका कैटेनेशन पावर ज्यादा होगा, और हमने देखा बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी जब हम देखते हैं कार्बन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन एज कंपेयर टू जर्मेनियम एज कंपेयर टू टिन, ठीक है ना। तो दिस इज द बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है किनका, ग्रुप 14 एलिमेंट्स में कार्बन जब आपस में मिल जाते हैं, इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बन जाता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो इससे पहले हमने लिखा ये जो कैटेनेशन होता है, कैटेनेटिंग पावर जो होता है, यहाँ पे कैटेनेटिंग पावर जो होता है, कैटेनेशन जो होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी जो इनका है, दैट इज कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू सिलिकॉन एज कंपेयर टू जर्मेनियम एंड टिन। देयरफॉर
देयरफॉर कैटाइनेशन जो होती है, कैटाइनेशन पावर जो होता है, कैटाइनेटिंग पावर जो होता है, कार्बन का ज्यादा होता है, सिलिकॉन का होता है, जर्मेनियम का होता है, टिन का होता है। तो लेड जो है, लेड Pb डज नॉट शो कैटाइनेशन, लेड डज नॉट शो कैटाइनेशन, लेड कैटाइनेशन शो करता ही नहीं है क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो कैटाइनेशन पावर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक, बिकॉज कैटाइनेशन पावर डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। नाउ अब उसके बाद बिकॉज ऑफ, नाउ अब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा बिकॉज ऑफ कैटाइनेशन, बिकॉज ऑफ कैटाइनेशन, बिकॉज ऑफ कैटाइनेशन, टेक्स्ट बुक की लाइन है, एंड पी पाई बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ कैटाइनेशन एंड पी पाई बॉन्डिंग, कार्बन जो होता है, कार्बन exists in allotropic forms, कार्बन exists in allotropic forms, कार्बन exists in allotropic forms, कार्बन जो है ये allotropic form में एग्जिस्ट करता है, ये allotropic form में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो अब कौन कौन से एलोट्रॉफिक फॉर्म्स है, अब मैं लिखूंगा एलोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। क्या क्या कौन कौन से एलोट्रॉफिक फॉर्म्स कार्बन की है, एक तो बेटा यहां से हमारे पास है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन 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 होता, दूसरा हमारे पास होता है एमॉर्फस, हमारे पास होता है एमॉर्फस, एमॉर्फस होता है हमारे पास। क्रिस्टलाइन में कौन कौन सा आता है, क्रिस्टलाइन में आता है डायमंड, डायमंड हमारे पास है, ठीक, दिस है क्रिस्टलाइन। नंबर 2 हमारे पास आता है ग्रेफाइट, हमारे पास आता है ग्रेफाइट, इट्स अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ दिस electron form. Number 3 is fluorine, ये फ्लोरीन नंबर 3 पे आता है, these are the crystalline forms। अब amorphous form में क्या आता है, amorphous form में हमारे पास आता है जैसे कोल, कोक आता है बेटा, ठीक, और हमारे पास आता है चारकोल, चारकोल आता है, ठीक। तो दीज आर द amorphous forms ऑफ द दिस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो हमें पढ़ना जो है, हमें पढ़ना है ये वाले, हमें पढ़ने हैं ये 3, दैट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हमें पढ़ने हैं। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में सबसे पहले हम डायमंड देखेंगे, डायमंड जो है वो कौन से एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे डायमंड, डायमंड। तो ये जो है बेटा ये एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है, ठीक है ना। नाउ डायमंड जो है ये हॉटेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। 3 डायमेंशनल नेटवर्क क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसका होता है, ये होता है बेटा डायमंड का, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहां से कार्बन, ये यहां से कार्बन, ठीक है, ये यहां से कार्बन, कार्बन, यहां से कार्बन, यहां से कार्बन, यहां से कार्बन। तो हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 होता है, ठीक है ना। ये यहां से कार्बन, ये यहां इसके साथ कार्बन, यहां से फिर से कार्बन, तो ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 154 पिकोमीटर। जब यहां से एक नेटवर्क बन गया, ठीक, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से हॉटेस्ट सब्सटेंस बन जाता है, इट बिकम्स हॉटेस्ट सब्सटेंस, ठीक है ना, हॉटेस्ट सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है ना। एंड इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अप टू 4000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका, ऑल्दो इट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो बहुत बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइन नेटवर्क 3D स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है ना। दिस स्ट्रक्चर ये हॉटेस्ट सब्सटेंस होता है, देयरफॉर यूज्ड एज एन एब्रेसिव, ठीक, for cutting tools, ठीक, for cutting tools, ठीक, like गिलास जो है उसके काटने में ये काम आता है, जो गिलास काटता है तो उसके पास ऐसा पेन होता है, उसके सामने डायमंड होता है और डायमंड से ही वो गिलास को काटता है, ठीक है ना। नाउ लेकिन इन द सेल एंड मार्केटिंग ऑफ डायमंड इज आल्सो यूज्ड इन ज्वेलरी, ये ज्वेलरी में भी यूज होता है, डायमंड जो है ये ज्वेलरी के काम आता है, ये ज्वेलरी के काम आता है, ठीक है ना। लेडीज इसको एज ज्वेलरी यूज करते हैं, ठीक,
क्योंकि जब इसे लाइट पड़ जाती है डायमंड पे, इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है और ये चमक जाता है। देयरफॉर दिस इज यूज्ड एज ए ज्वेलरी। ठीक, अब ज्वेलरी में ये सोल्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैरेट्स। तो याद रखना 1 कैरेट ऑफ डायमंड जो होता है, 1 कैरेट ऑफ डायमंड जो होता है वो 200 मिलीग्राम होता है। ठीक है ना, ये गोल्ड की बात नहीं कह रहा हूं, मैं डायमंड की बात कर रहा हूं। 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम, ये 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। दिस इज फर्स्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ डायमंड। जिस कार्बन वो कौन सा था, वो था डायमंड। ना दूसरा जो हमारे पास है, दूसरा हमारे पास ग्रेफाइट, दूसरा हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, पहली बात ग्रेफाइट के बारे में मैं लिखूंगा मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिकली, मैं लिखूंगा थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल दैट इज ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, गौर से सुनिएगा बेटा। ग्रेफाइट हैज ए हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, इसका एक लेयर स्ट्रक्चर बन जाता है। मैं यहां से लेयर स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जैसे लेयर स्ट्रक्चर, एक लेयर मैंने बनाई, अब मैं दूसरी लेयर बनाऊंगा। देखिए बेटा, ये मैंने लेयर्स बनाए, हेक्सागोनल लेयर्स बनाए, ऊपर एक नीचे एक। ये 2 लेयर्स है, दीज आर हेल्ड बाय वीक वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है 340 पिकोमीटर। ठीक, बाय ये फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा, वीक वंडर वाल्स। ये वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वंडर वाल्स वीक ही होता है, वीक फोर्स होता है। द 2 लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन ईच लेयर देयर आर हेक्सागन, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागन्स। तो हेक्सागन में क्या है, 3 बॉन्ड बनाए, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइजर एंड द 4th इलेक्ट्रॉन इज फ्री। 4th इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, 4th इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है ये डीलोकलाइज होता है यहां से, एंड देयरफॉर जब ये फ्री है तो ये जो ग्रेफाइट होता है इट बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओनली नॉन मेटल which is good conductor of electricity, that is graphite, it is because of free electron। due to free electron मैं लिखूंगा कार्बन, ग्रेफाइट जो है it is good conductor of electricity। graphite is a good conductor, graphite is good conductor because of free electron, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। नंबर 2, each carbon is sp2 high, each carbon is sp2 हाइब्रिडाइजर। हर एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 होती है। ठीक है ना, the layers, each carbon is arranged in hexagonal layers, carbon forms hexagonal layers, यहाँ पे hexagonal layers बन जाते हैं, and layers are held together by weak van der Waals force of attraction, weak van der Waals force of attraction होता है। The distance between 2 layers is 340 picometer। Now कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होता है 141.5 पिकोमीटर होता है यहाँ पे। These are the properties। Now ये जो लेयर्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, तो उसकी वजह से ये क्या बनता है, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड सिल्वरी। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड सिल्वरी, ये सॉफ्ट होता है और सिल्वरी होता है, सॉफ्ट एंड सिल्वरी होता है। देयरफॉर इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। लेकिन कहां पे आपने सुना होगा ऑयल एंड ग्रीस लुब्रिकेंट यूज किए जाते हैं, लेकिन ग्रेफाइट भी यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट। मैं लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ठीक, lubricant at high temperatures पे lubricant यूज किया जाता है, where oil and grease does not work,
where oil and grease does not work, जहां पे ऑयल और ग्रीस जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, because they catch fire. ऑयल एंड ग्रीस कैच फायर, उनको आग लग जाती है हाई टेम्परेचर पे, लेकिन इसको आग नहीं लग जाती है इन ग्रेफाइट को. तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेफाइट. ठीक ना, उसके बाद लास्ट वन जो इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है, थर्ड एंड द लास्ट वन, दैट इज फ्लोरीन. फ्लोरीन इसका लास्ट वन है. फ्लोरीन्स, FULLERENES, FULLERENES. फ्लोरीन जो है इट्स इज वन मोर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. ठीक है ना. नाउ फ्लोरीन कैसे बन जाता है, गौर से सुनिएगा बेटा. अगर ग्रेफाइट को हीट किया जाएगा इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर. कौन सा इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए नियॉन या आर्गन होना चाहिए. ये क्या बनाता है? यहां से बन जाता है फ्लोरीन. ठीक है ना, ये इसकी प्रिपरेशन है. ठीक, नंबर वन. नंबर टू जो है जो फ्लोरीन्स है, they do not contain dangling bonds. इनमें डैंगलिंग बॉन्ड्स होता ही नहीं है. अब मसला यहाँ पे डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता, अब गौर से सुनिए बेटा. देखिए, अभी मैंने बनाया डायमंड या ग्रेफाइट, मैंने बनाया, मैं यहां से फिर से बनाऊंगा. मैंने अभी बनाया यहां से ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है. फिर से मैं एक हेक्सागोनल लेयर बनाऊंगा. मैं यहां से एक हेक्सागोनल लेयर बनाऊंगा. मैं एक हेक्सागोनल लेयर बनाया मैंने. नाउ ये ऊपर वाली सरफेस है, ये सरफेस कार्बन है, ये ऊपर वाली लेयर है, ये जो सरफेस कार्बन होते हैं, दे हैव फ्री वैलेंसी, इनके पास फ्री वैलेंसीज होती हैं, एंड दे फॉर्म बॉन्ड्स विद इंप्योरिटीज. यहाँ पे इंप्योरिटी आई, इसके साथ बॉन्ड बनाया, यहां से इंप्योरिटी आई, इसके साथ बॉन्ड बनाया. ठीक है ना. तो सम surface carbon atoms in graphite and diamond have free valence, इनके पास free valence जैसे यहाँ पे, and form bonds with impurity, I mean impurity, and these bonds are called dangling bonds. इन्हीं bonds को कहा जाता है dangling bonds. तो कहाँ पे पाए जाते हैं? dangling bonds पाए जाते हैं ग्रेफाइट में, डैंगलिंग बॉन्ड्स पाए जाते हैं डायमंड में, लेकिन फ्लोरीन में नहीं पाए जाते हैं. देयरफॉर फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन is the purest form of carbon. ये purest form होता है, purest form of carbon. ये प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का, लेकिन थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल कौन सा है? वो ग्रेफाइट है. प्योर फॉर्म कौन सा है? फ्लोरीन. क्यों? फ्लोरीन में ऐसे डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं होते हैं, वो इंप्योरिटी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं. नाउ वन ऑफ द फ्लोरीन इज कॉल्ड बकमिंस्टर फ्लोरीन. C60 एक फ्लोरीन है, इसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन. एक फ्लोरीन है, उसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन. तो या इसको कहा जाता है बकी बाल इसको कहा जाता है, या इसको कहा जाता है सोसर बॉल इसको कहा जाता है, या बकमिंस्टर फ्लोरीन इसको कहा जाता है. ठीक है ना. तो C60 का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम. C60 में क्या होता है? इसमें बीच में एक पेंटागोनल रिंग है यहां से. ठीक, नाउ इस रिंग के साथ हेक्सागोनल रिंग्स अटैच होते हैं. तो मैं हेक्सागोनल रिंग जो है वो दूसरा मार्कर यहाँ पे यूज करूंगा. तो यहाँ से हेक्सागोनल रिंग्स है, दीज आर हेक्सागोनल रिंग्स, ये हेक्सागोनल रिंग्स है. तो यहाँ से हेक्सागोनल रिंग्स है, यहाँ से हेक्सागोनल रिंग्स, ये हेक्सागोनल रिंग है. तो यहाँ से थोड़ा हम ऊपर बनाएंगे. ये हेक्सागोनल, ये पेंटागोनल रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है. ठीक है ना. और ये वाले जो है दे आर हेक्सागोनल रिंग्स. ये हेक्सागोनल. मैं से 60 की बात कर रहा हूँ. ये फुटबॉल शेप्ड होता है, जैसे फुटबॉल होती है ना, वैसे होते हैं. नाउ अब ये जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है, अब इसमें 5 मेंबर्ड रिंग्स भी है और 6 मेंबर्ड रिंग्स भी है. तो इट कंटेन्स 5 मेंबर्ड रिंग, ये 5 मेंबर रिंग भी होती है इसमें. ठीक है ना. और इसमें 6 मेंबर रिंग भी होती है. नाउ 5 मेंबर कितने होते हैं? 5 मेंबर होते हैं इसमें 12 होते हैं. और 6 मेंबर कितने होते हैं? वो 20 होते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस बकमिंस्टर फ्लोरीन का है कि 5 मेंबर रिंग इज
कनेक्टेड टू 6 मेंबर, ये 6 मेंबर के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर 6 मेंबर की बात करेंगे, 6 मेंबर इज कनेक्टेड टू 6 मेंबर एज वेल एज 5 मेंबर, ये 6 मेंबर के साथ भी कनेक्टेड होती है और 5 मेंबर के साथ भी कनेक्टेड होती है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 मेंबर रिंग इज कनेक्टेड ओनली विद 5 मेंबर रिंग जो होती है, 5 मेंबर रिंग is connected, 5 member ring is connected to only 6 member ring, 6 member यानी कि हेक्सागोनल रिंग के साथ अटैच होती है। बट 6 member ring, 6 member ring is connected to both किसको, both means 6 member as well as 5 member ring, ठीक। 6 मेंबर के साथ भी अटैच होता है, 6 मेंबर 5 मेंबर के साथ भी अटैच होता है, लेकिन 5 मेंबर इज ओनली कनेक्टेड टू 6 मेंबर। अब 5 मेंबर कितने हैं, 6 मेंबर कितने, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक। यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास C60 है ना, इसको डबल कर लो, ये बन जाएगा C120, ठीक है। तो इस हमारे पास होते हैं हेक्सागोनल रिंग 6 मेंबर, हमारे पास होते हैं पेंटागोनल रिंग्स, ठीक है ना। ना 120 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो इसमें 20 हेक्सागोनल रिंग्स है, 20 हेक्सागोनल, ठीक। 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो 60 बन जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो इसमें 12 25 60, तो इसमें 12 पेंटागोनल रिंग्स होते हैं, किसमें, बकमिंस्टर फ्लोरीन में होते हैं, ठीक है ना। नाउ अगर बात करेंगे यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन में, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होता है, इट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है, इसका बॉन्ड लेंथ होता है 143.3 ऐसा ही कुछ पिकोमीटर होता है, और इसका होता है 138.1, इतना पिकोमीटर इसका बॉन्ड लेंथ होता है। इट कंटेन्स बोथ द बॉन्ड्स, वन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज अ डबल बॉन्ड। ईच कार्बन, इसमें भी कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है ना। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है एंड गिव्स एरोमेटिक कैरेक्टर, तो हम कहेंगे ये जो बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है ये एरोमेटिक होता है, ठीक है ना। फोर्थ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर इसको एरोमेटिक कैरेक्टर देता है। दिस वाज ऑल अबाउट बकमिंस्टर फ्लोरीन C60 फ्लोरीन्स, ठीक है ना। तो दिस वर द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कौन कौन सा, डायमंड, दिस ग्रेफाइट and Buckminster fluorine। तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रुप नंबर 14। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ग्रुप नंबर 15 के साथ यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू।